के बाद आप लोगों को आज की इस यात्रा के विषय में सूचना मिली है और बहुत कम समय में आप सब लोग भारी संख्या में आज की इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं। और आप सबको मालूम है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर जवानों ने शानदार सफलता हासिल की है और आज उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको ये आभास दिलाने के लिए कि पूरा देश का हर वर्ग आप लोगों के साथ में खड़ा है। इसलिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो प्राचीन समय से ही हमारे देश के तरफ बुरी निगाह रखता है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पुरी और पुलवामा आतंकवादी अटैक का जिस तरह से हमारे देश के जवानों ने जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, तो ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान को सबक मिल गया है, अब भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा नहीं। लेकिन फिर 22 अप्रैल को उसने दुस्साहस किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे छुट्टियां मनाने, खुशियां मनाने, और एक नव दंपति थी जिनकी शादी मात्र 6 दिन पहले हुई थी। ऐसे लोग वहां पर छुट्टियां मनाने, खुशियां मनाने गए थे और वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घर में पूछ कर उनको उनकी निर्मम हत्या कर दी। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और 26 हमारे लोग उसमें उनके शिकार हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी एक बेटा था। हमारा छत्तीसगढ़ भी एक बेटा 22 तारीख के आतंकवादी हमले में जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें एक बेटा दिनेश मिरानिया, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ का बेटा था, उसको हम लोगों ने खोया था। और अब तो आप सब लोगों को मालूम है कि नया भारत है, हमारा देश चूकने वाला नहीं था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे नेताओं ने ऐसा कूटनीति रचा कि जो पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादियों के जो 9 ठिकाने थे, उनको चिन्हित करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनका 9 जो आतंकवादी केंद्र थे, उसको आधा घंटा के अंदर हमारे देश के वीर जवानों ने साफ कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। जिस तरह से हमारी माता बहनों का पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, तो इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर था। और 9 आतंकवादी केंद्रों को ही हमारे सैनिकों ने
उजाड़ दिया। हम सैनिकों के साहस को, उनके अदम्य शौर्य को नमन करते हैं और आज पूरा देश उनके लिए एक साथ खड़ा है, सभी वर्ग खड़ा है और इसीलिए तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसके पहले हम लोग प्रदेश स्तर में भी 14 तारीख को तिरंगा यात्रा किए थे, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा कोई एक पार्टी की नहीं है, ये समूचा समाज का है, सभी वर्ग का है। इसमें साधु संत, सभी वर्ग के लोग, स्टूडेंट, अधिकारी, रिटायर आर्मी के लोग, सभी लोग शामिल हो रहे हैं और ये तिरंगा हम लोगों का, और ये रैली खाली रैली नहीं है बल्कि हम लोगों की एकता और मजबूती और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये तिरंगा हम लोगों के त्याग, बलिदान और गौरवशाली इतिहास का ये प्रतीक है। तो आज हम लोग तिरंगा लेकर यात्रा निकाले हैं, सभी वर्ग के लोग, आप सब लोग इसमें शामिल हैं और हम सब लोग इसके माध्यम से यही जताना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम सब लोग भारतीय हैं और हम लोग एकजुट हैं। ये इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है और इसका आयोजन अब और भी 23 तारीख तक जगह जगह होने वाला है। कई जगह हमारे अन्य संस्था के लोग और भी तरह से अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। कोई यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं तो कोई अपने धर्म पूजा पद्धति के अनुसार ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम सब लोग किसी भी परिस्थिति में एक हैं और इस समय में आपस में भ्रम फैलाने का भी जो हमेशा से